दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय बोर्स रूल। बोर्स रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आज चर्चा करेंगे या डील करेंगे। ठीक है, होता है क्या जानिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक मेथड है, जिसके मेथड क्या रहा हूँ, इसकी मेथड यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी सेल में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सेल में फिल किया जाता है और उस फिलिंग का मेथड है, उस मेथड को बताया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं या फिर जहाँ पाए जाते हैं या जहाँ उसकी फिलिंग्स होती है, उस प्लेस को हम कहते हैं सेल, और उस सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, और इस प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स या तो सेल में होता है, यानी कि सेल यानी कि ऑर्बिट्स में होता है, या तो ऑर्बिटल्स में होता है, जिसको हम सब सेल कहते हैं। ठीक है, ये पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेल बड़ा होता है, यानी कि सेल के बाद आपका ऑर्बिटल छोटा होता है। क्लियर है। हमको अभी ये सेल में, यानी कि सेल जिसको KLMN कहते हैं, इस सेल में हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखानी है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। और उस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमारे पास इतने सारे रूल्स हैं। और ये 9th क्लास की केमिस्ट्री है, ये आपका जो सिलेबस में 9th क्लास में आएगा और इसको हमको 9th क्लास में पढ़ना है। और 11th क्लास में 20 का कुछ ने हल्का फुल्का इसका 11th क्लास में भी दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे रूल्स क्या क्या होता है इसको फिल करने का। रूल फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेल नोन एज KLMN और आपका ये 7 नंबर तक सेल हो सकता है, PQR पे जा सकता है। एंड द नंबर ऑफ सेल आर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में फिल होता है और उस सेल का जो नाम होता है वो KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं उस सेल को। और इसमें लिखा गया है द नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, फर्स्ट सेल के लिए N कहेंगे, सेकेंड सेल के लिए K के लिए आपका 1 दिया गया है, L के लिए 2 दिया गया है, M के लिए 3 दिया गया है, N के लिए 4 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से KLMN के नाम से 5 तक 5 वाले 1 2 3 4 5 तक लिया गया है। तो 1 2 3 4 5 तक मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस सेल का नाम फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल M वाला है, N वाला फोर्थ सेल है, O वाला फिफ्थ सेल है। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ सेल होता क्या चीज़ है, एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों आपके ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। ठीक है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है और इसी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स का जो नेचर होता है इसको बताना है। ठीक है, बोर्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग्स थी वो बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है, किसी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पे तुम चक्कर लगाता है। ठीक है, ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, सर्कुलेशंस को ये बताया था किसने, बोरबरी ने। ठीक है, ऑर्बिट्स यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड रूल कह रहा है फर्स्ट सेल दैट इज K सेल, यानी पहला वाला सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल दैट इज K सेल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली 2। कह रहा है कि जो पहला सेल होगा उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन के भरने की 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले सेल में नहीं भरे जा सकते हैं, क्योंकि वो सेल छोटा होता है, उसकी साइज छोटी होती है। फिर कह रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम इट हैज ओनली 1। हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन के केस में केवल K सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। थर्ड रूल में कह रहा है कि इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड बाय 2n स्क्वायर रूल। जितने सारे सेल्स लिखे गए हैं 1 2 KLMN जो सेल्स लिखा गया है, इन सारे सेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपके 2n स्क्वायर रूल से होती है। ठीक है, जहाँ का N इज द नंबर ऑफ सेल है, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ सेल है। यानी कि फर्स्ट सेल के लिए K वाले के लिए फर्स्ट सेल, L के लिए 2 सेल, M के लिए 3 सेल, N के लिए 4 सेल, इस तरह से दिखाते हैं। तो मान के चलिए हमको एग्जाम्पल दिखाना है, सपोज कीजिए हमको एग्जाम्पल दिखाना है कि हमारे पास ये M वाले सेल के लिए हमको 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, इस हिसाब से हमको
यहाँ पर हो सकता है हमको अगर m का दिखाना है 2n स्क्वायर से m कितने नंबर पे है, 1 2 3rd नंबर पे है, यानी n इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम इसमें फिल कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जो नंबर ऑफ सेल है KLMN, इसमें हम 2n स्क्वायर अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी है। ठीक है, कम भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। ठीक है, और 32 के बाद सेल कांस्टेंट हो जाता है, कभी भी 32 और 64 पे नहीं जाएंगे, 32 पर ही कांस्टेंट रह जाएंगे। ठीक है, 32 से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, किसी भी सेल में नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें भी आपको देखना क्या है कि फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और आपका इसके बाद से 2n स्क्वायर निकालेंगे। फर्स्ट सेल है 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आएगा, सेकेंड सेल है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 आएगा, थर्ड सेल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 आएगा, इसमें 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 आएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक और ऐड कर देते हैं कि इन ईच सेल इलेक्ट्रॉन फील्ड बाय द 2n स्क्वायर रूल वेयर इज द नंबर ऑफ सेल। यहाँ पर हो सकता है 2 8 18 32। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ये आपका KLMN दिखाया गया है। इसके लिए दिखाया गया ये KLMN के लिए दिखाया गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी में नहीं है। केवल इतने ही रूल को करके आप कभी भी इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आपको पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट में रूल कह रहा है, तो लास्ट का रूल कह रहा है, ये कह रहा है कि लास्ट सेल है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि जो लास्ट वाला सेल होगा, जो भी लास्ट बनेगा, चाहे ये लास्ट बन जाए, चाहे ये लास्ट बन जाए, चाहे ये लास्ट बन जाए, लास्ट कोई भी बनेगा, तो अगर वो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। उसमें भी क्राइटेरिया क्या है कि बट नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन आर फील्ड। लेकिन आज तो मैक्सिमम कैपेसिटी है लास्ट वाले का, उसमें क्या कह रहा है कि बट नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द लास्ट सेल। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले सेल में कभी भी फिल नहीं कर सकते व्हेनेवर, जब तक द प्रीवियस ऑफ द लास्ट सेल हैज कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय द 2n स्क्वायर रूल। कह रहा है कि जब तक 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग उसके प्रीवियस वाला सेल, यानी कि लास्ट का जस्ट पिछला सेल होगा, उसमें 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल्ड ना हो जाए। क्लियर है? ये रूल्स था। अब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने कहा था हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का आपका होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो K सेल ही बनेगा केवल, और इसके लिए N इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ समझने के लिए, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे हो गया। और नंबर ऑफ सेल जो है KLMN इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? होता क्या है, आपका ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को शो करना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, मूव करता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को बोर्स ने एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब मैं बात करूंगा हाइड्रोजन एटम के लिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट सेल में 2n स्क्वायर से निकालेंगे। अगर मैं करता हूँ 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर इसके लिए करूँगा तो 2 आएगा। लेकिन हमने कहा था कि हाइड्रोजन के लिए हमको 1 ही लिखना है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर अगर मैं अगले की बात करता हूँ, अगर मेरे पास सपोज कीजिए हमारे पास बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके लिए हम करेंगे तो 2n स्क्वायर इसका निकालेंगे। यहाँ पर आप जहाँ पर देखिएगा के वाले में मैक्सिमम कैपेसिटी 2n स्क्वायर, इसे निकालना आपको है। ये याद रखिएगा आप लोग, 2n स्क्वायर से बात कर रही हैं। ठीक है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर फर्स्ट सेल के लिए। तो 1 1 जब 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन।
मैक्सिमम कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास 3 बचा हुआ है, ठीक है। अगले वाले सेल में जाएंगे, एल वाले में जाएंगे, एल वाले में 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 8 आएगा। तो चूंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी नहीं है, हमने लिखा था मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हम कम से कम फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम जितना बचा है, यानी कि 2 तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, अब 3 बचा हुआ है तो 3 इसमें आ जाएगा। क्लियर है? 2 और 3 आपका 5 हो गया। ये तो सिंपल पाया, आप रटते आ रहे हो तो बात कर रहे हो, आपको सोडियम निकालना है तो हमारा पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 2n² से 8 होना चाहिए था, 8 भी हो गया, तीसरे में 18 होना चाहिए था, लेकिन 18 कैपेसिटी नहीं है, केवल आपके पास ये 11 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर की वजह से 2 और 8 10 हो गया, 1 कम पड़ रहा है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। तो K हो गया, L हो गया, M वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, 2 8 और 1 हो गया। ऐसे करते 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 आप लोग 20 तक चले जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, इस तरह से आप लोग 20 तक का अपने आप करेंगे। 20 तक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, n = 1 है 2 इलेक्ट्रॉन, n = 2 है 8 इलेक्ट्रॉन, n = 3 है 18 इलेक्ट्रॉन, n = 4 है 32 इलेक्ट्रॉन। ये आपका जो होगा ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम है, यानी कि हम इससे कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। अब सपोज कीजिए, अब हमारे पास एग्जाम्पल में मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, सल्फर है, इसका बार है 13 14 15, ये आपका हो गया। तो मैग्नीशियम का 12, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कैपेसिटी भरने के, 2 और 8 10, थर्ड में भर सकते 18, लेकिन यहाँ बचा कितना इसमें 2 और 8 10, इसमें 2 बच गया, ध्यान देखिए इसमें फ्री करना हमको है, 2 बच गया, M वाले में 2 चला जाएगा, इसमें कितना होगा 2 8 3 बच गया, लास्ट में 3 आएगा, 14 में कितना आएगा 2 8 4, 2 8 10 4 14, इसका हो गया। इसी तरह से आपका सल्फर का 16 के लिए सल्फर का 16 ध्यान देगा, सल्फर का 16 है, फास्फोरस का 15 होता है, ठीक है। सल्फर के लिए 16 2 8 और ये 6 हो गया, 2 8 10 6 16, इतना हो गया। ऐसे करते करते आप 20 तक निकालेंगे, ये 9th क्लास का हो गया। अब मैं थोड़ा बताता हूँ 20 के बाद कैसे निकालते हैं, ठीक है। 20 के बाद लोग गलतियाँ करते हैं, जितने बच्चे भी होते हैं सारे बच्चे 20 के बाद गलती करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि 20 के बाद मिस्टेक्स बच्चों में होती है, ठीक है। तो हमारे पास सपोज कीजिए 21 है, जिसका हम बोलते हैं स्कैंडियम। पहले आपको याद कराता हूँ कि एलिमेंट्स 20 से 30 आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। 20 से 30 के एलिमेंट्स का मैं आपको याद भी करा देता हूँ, एक ट्रिक है। ध्यान दिए बच्चों, ये आपका 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। 21 से मैं 30 का लिया गया है, ठीक है। स्कूटी वाली कार में, स्कूटी में 3 वर्ड आ रहा है, SC और TI, स्कूटी SC और TI आ गया। वाली के लिए मैंने V लिया है, कार के लिए CR, में के लिए MN, फिर के लिए FA, कोई के लिए CO, NI के लिए निकला और कुत्ता के लिए CU, जानकार का जड़ियन। इस तरह से पता चल गया हमको, इसमें हमको 3D सीरीज में 21 से 30 एलिमेंट होते हैं, ठीक है।
और इस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना है, ठीक है। तो हमको सपोज कीजिए अब हमारे पास यहाँ पर 21 कोई एलिमेंट है और इसका निकालना है, तो 21 निकालेंगे के, एल, एम और एन से निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रूल फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं। के एलिमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले में जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। बताया था ना, एन इक्वल टू कितना था, फर्स्ट है, एन इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है। तो फर्स्ट के लिए 2, 8, 18, 32 ये आपका था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट सेल के लिए ये आपका इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब बात करेंगे 31 को फिल करना है। पहले तो 2 हो गया, सेकेंड में 8 हो गया, 2, 8, 10 बचा कितना, 10 के बाद आपके बच गया 11, 10, 21। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर 11 लिख देता हूँ तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा, लास्ट वाले रूल मैंने क्या कहा था, नो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ विद इलेक्ट्रॉन इज 8 हो सकता है। लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। हम यहाँ पर 8 लिखते हैं तो भी गलत है, ठीक है। और इसके बाद कितना बचा हमारे पास, 2, 8, 10, 8, 18, 8, 3, 11, 3, 21। और मैं ये लिखता हूँ तो भी गलत है। रूल को आगे पढ़िएगा, लास्ट रूल को आगे पढ़िएगा, लिखेगा बट नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन द लास्ट सेल व्हेनेवर द प्रीवियस ऑफ द लास्ट सेल डू नॉट फुलफिल्ड बाय द 2n स्क्वायर रूल। अब ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। यानी कि ये वाला अगर लास्ट सेल में ले रहा हूँ, इसके पहले जो है ये प्रीवियस होगा। ये अगर लास्ट सेल अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये वाला प्रीवियस होगा, ठीक है। यानी कि इसको प्रीवियस ऑफ द लास्ट कहेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्रीवियस ऑफ द लास्ट सेल कौन सा है, ये एम वाला है, प्रीवियस ऑफ द लास्ट सेल। अब कह रहा है कि जब तक इसमें 2n स्क्वायर नहीं लगता है तब तक लास्ट वाले में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर ये भी गलती है। तो बच्चे या टीचर्स मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, वो मिस्टेक यहाँ करते हैं। बच्चे या टीचर बोलते हैं निकालते समय जल्दबाजी में, सर 2, 8, 8, 3 सही है, ठीक है, या फिर 2, 8, 18 सही, 11 सही, 8, 11 सही है। तो उस तरह पर नहीं करना है। आपको रूल जो मैं लिखवाया था लास्ट में, उस रूल को फॉलो करके ही आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो हमारे पास 2, 8, 8 और 3 जो लिखा है यहाँ पे है, ये तो सरासर गलत है। इसका सही वर्जन क्या है, गलत क्यों है, क्योंकि लास्ट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया और उसका प्रीवियस वाले में 2n स्क्वायर रूल से कंप्लीटली फुलफिल नहीं है। फुलफिल मतलब कि 2n स्क्वायर से थर्ड वाले सेल में 18 अगर होता तो ये 3 सही था, लेकिन 18 नहीं है, इसीलिए 3 वाला राइट नहीं है। क्लियर है, यानी कि ये भी गलत है। तो इसका रियल में क्या होना चाहिए, 2, 8, लास्ट वाले में 2 भरना पड़ेगा और जो बचेगा हमको बीच में भरना पड़ेगा। 2, 8, 10, 10, 20, 2, 8, 10, सॉरी 2, 8, 10, 2, 12 और 9, 21। ये आपका 100% करेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो गलत है। ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं कि सर 2, 8, 9 तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया हो। कुछ टीचर भी इस पर हम डिबेट करते मैंने सुना है, मैंने कई जगह में टीचर से बहस होती है तो टीचर्स भी इसको बोलते हैं सर ये सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 100% राइट है। NCERT का अगर आपके पास बुक होगा तो NCERT के बुक में आप जो चैप्टर होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके लास्ट पेज में आपका ये दिया गया कि ऐसा निकला कैसे है, ठीक है। वो SPDF में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ से मैं इस ट्रिक को बताऊंगा, एक ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ऐसे सपोज कीजिए हमारे पास एग्जाम्पल हो 25 का निकालना हो, तो 25 में के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 25 की बात कर रहा हूँ, के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 हो गया। अब ध्यान फिर वही काम करना है। अगर मैं 15 लिखता हूँ तो गलत है, लास्ट में 8 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 लिख करके 2, 8, 10, 8, 18 और 18, 8, 18 और 9, 25, ठीक है। सॉरी कितना हो गया, 2, 8, 10 और 18, 8, 18 और आपको जाना है 25 पे, 2, 8, 10 एंड 8, 18, 18, 2, 20 यानी कि 7।
ये लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 18 हुआ नहीं है। जब प्रीवियस वाले में 18 नहीं होगा तो लास्ट में 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी गलत है। हमको लास्ट में मजबूरी में 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे का हमको इसके पास डालना पड़ेगा 2 8 10 2 12 और 12 13 25, ये आपका राइट आंसर होगा। इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास सपोज कीजिए 28 लिखना हो, 28 का लिखते समय हमको बताएंगे 2 8 फिर लास्ट में 2, कितना बच्चा ध्यान दीजिए 28 पहुँचना हमको है। 2 8 10 हो गया, 10 के बाद 2 12 हो गया, ठीक है। अब 12 में कितना जोड़ना है हमको 8 हो जाए, 16 जोड़ेंगे तो 16 2 18 10 28 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे कैसे करें। अब सपोज कीजिए अब हमारे पास 30 के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो लास्ट के 2 सेल को ऐसे तोड़ लेंगे। क्लियर है? हमको देखना यही है कि लास्ट में हमको 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। अगर हो रहा है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके प्रीवियस सेल में मिस्टेक्स हैं। जब तक हमारे प्रीवियस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ना आ जाए, ठीक है, वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा। अब ये नहीं कि इसमें 18 कहाँ पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सपोज 3rd सेल है तो 3rd में 18 आना चाहिए, तब लास्ट में 2 से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 4th वाला है तो 4th वाले में 32 आएगा, तब अगले वाले 5वें वाले में हम 2 से ज़्यादा भरेंगे। इसको इसी तरह से ब्रेक करके आगे बढ़ जाना है। अब मैं बात करूँगा एक्सेप्शन की। ये तो हमने था रूट कॉन्सेप्ट था जिसमें निकाल रहे थे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो हमें एटॉमिक नंबर 1 to 30 के एलिमेंट्स में एक एक्सेप्शनल केस है जिसको कॉपर और क्रोमियम कहते हैं। कॉपर और क्रोमियम का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आता है एग्जामिनेशन में, इसकी प्रॉपर्टीज पे आता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आता है। कॉपर का 29, क्रोमियम का 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस कंडीशंस में अगर मैं निकालने का प्रयास करूं, कॉपर का तो पहले मैं क्रोमियम निकाल लेता हूं, 24 पे पहले पढ़ रहा है, तो क्रोमियम का Cr 24 KLMN। बाय रूल्स बात करेंगे, N = 1 2 3 4 बात करेंगे तो फर्स्ट वाले में 2 भर सकते हैं, सेकेंड वाले में 8 भर सकते हैं, थर्ड वाले में 18 भर सकते हैं, फोर्थ वाले में 32 भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 24 ही है, तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, हमारे इतने में काम चल जाएगा। तो आगे चलेंगे 2 8 10 और 18 28 हो गया, 4 ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब कितना बचा, 2 8 10, ठीक है, और यहाँ पर 14 लिख दिया, तो 14 10 24, ये भी गलत है क्योंकि लास्ट में 14 हो गया। हमको लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं होने देना है, ये भी गलत है। फिर आगे चलेंगे 2 8 10 और लास्ट वाले में मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। अब कितना बचा, 2 8 10 12 और 12 24, ये भी गलत है इस केस में, क्योंकि हमने पहले बताया कि ये दोनों जो केसेस हैं इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर 2 नहीं लेना है, इस तरह का जो एक्सेप्शनल केस आएगा वहाँ पर लास्ट में 1 लेना है और उसके पहले 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देनी है। ऐसा क्यों होता है, ये एक्सचेंज एनर्जी की वजह से होता है, जो आपको अभी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। अब एक मिनट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्रोमियम कॉपर की। कॉपर में सेम कंडीशन है, 2 8 1 और यहाँ पर हो जाएगा 18, 2 8 10 18 10 28 और 1 29। ये आपको ऐसे करना है, कुछ केसेस एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में उस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लास्ट पेज में आपका एक दिया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो बुक के नीचे नोट दिया होगा जहाँ पर स्टार लिखा होगा, और स्टार क्या क्या लिखाया गया, जहाँ जहाँ पर स्टार दिया होगा जिस एलिमेंट के सामने, वो आपका एक्सेप्शनल केस है और वहाँ पर हमेशा लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने 1 to 30 तक के एलिमेंट्स को डील किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। अब मैं आपको मॉडर्न तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा जिसका नाम होता है अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं कैसे फील होते हैं। तो जिस तरह सेल होता है तो सेल के बाद सब सेल होता है,
तब हम सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करना आपको समझाएंगे। इतना समझ में आ गया हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।